अभी हमारा है वैक्स। क्या है वैक्स? एक टेक्निक है, इससे बालों के साथ साथ स्किन की टैनिंग भी चली जाती है, स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग दिखने लगती है, स्किन के सारे सेल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं। अब है वैक्स के प्रकार। वैक्स के निम्नलिखित 3 प्रकार होते हैं, हॉट वैक्स, कोल्ड वैक्स और केमिकल वैक्स। हाँ, हॉट वैक्स कोल्ड वैक्स आपने समझा दिया था। और जो केमिकल वैक्स उसका क्या यूज होता है, मतलब कौन सी बॉडी? केमिकल वैक्स अभी हम ये पढ़ेंगे तो मैं उसके साथ साथ अभी बताऊंगी, ठीक है। और थोड़ी सी लाउडली बोलो आवाज नहीं आ रही है। आती होगी आवाज इस पे? आएगी, थोड़ी सी तेज बोलने की जरूरत है, ठीक है। हॉट वैक्स अभी बताया था। हॉट वैक्स कौन से वाले दिनों के लिए सही रहती है? ठंडों के लिए। ठंडों के लिए। और कोल्ड वैक्स? गर्मियों में। वेरी गुड। अब है केमिकल वैक्स जो अभी तुम पूछ रहे थे, ठीक है। इस वैक्स को हम फ्लेवर्ड वैक्स भी बोलते हैं। आजकल बाजार में बहुत सारे प्रकार के वैक्स उपलब्ध हैं। फ्लेवर्ड वैक्स के भी 2 प्रकार हैं, जैसे कि ऑयल वैक्स और हार्ड वैक्स, ठीक है। फ्लेवर्ड वैक्स जैसे आपने रीका का नाम सुना है, रीका की वैक्स जो होती है उसे ऑयल वैक्स भी बोलते हैं। यही फ्लेवर्ड वैक्स है और यही क्या है, ऑयल वैक्स भी है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम जो और वैक्स में यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, वाटर का यूज़ करते हैं उसको वॉश करने के लिए, लेकिन ऑयल वैक्स ऐसा है जिसमें हम वाटर का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको अगर क्लीन करना है तो हमें इसका एक अलग से वैक्सिंग ऑयल आता है, आप उसी से इसको यूज़ करके रिमूव कर सकते हो। और अदरवाइज आपके पास अगर ऑयल नहीं भी है तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, जैसे कि आप आलमंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल। ज़्यादातर लोग कोकोनट ऑयल ले लेते हैं, है ना। इसके लिए आप उसको यूज़ करके भी क्या कर सकते हो, फ्लेवर्ड वैक्स आराम तरीके से कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब है वैक्सिंग करने के बाद फ्लेवर्ड वैक्स को वैक्सिंग ऑयल के माध्यम से ही वैक्स को स्किन से छुड़ाया जाता है। इससे डिस्पोजल स्ट्रिप वैक्स का ही प्रयोग होता है और हाइजीन वैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत हाइजीन होती है, बहुत ही क्लियर तरीके से इसमें काम किया जाता है। और क्या होता है, मेनली अंतर क्या होता है कि जैसे नॉर्मल वैक्स जो हम करते हैं उसमें भी हार्ड और सॉफ्ट 2 अलग टाइप की होती हैं उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग, लेकिन जो नॉर्मल है जैसे कि ऑयल वैक्स और वाटर बेस वाली अलग वैक्स है जिनको हम वाटर से अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर यह है कि नॉर्मल वैक्स से जब हम करते हैं उसके जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो रह जाते हैं, बाकी तो सब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन कुछ फिर भी रह जाते हैं या फिर कुछ बीच में टूट जाते हैं। लेकिन जो ये फ्लेवर्ड वैक्स है ये बहुत ही क्या होती है, हार्ड भी होती है, और क्योंकि कुछ केमिकल्स वगैरह से बने हुए होते हैं इसलिए इसे केमिकल वैक्स भी बोल देते हैं, हम फ्लेवर्ड वैक्स भी बोल देते हैं, है ना। तो इसमें जैसे बनाना वैक्स, एप्पल वैक्स करके इसके अलग अलग उसमें कुछ फ्लेवर्ड आते हैं, इसलिए भी हम इसको फ्लेवर्ड वैक्स कहते हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर्ड में तुम्हें ये वैक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे हेयर होते हैं जो नॉर्मल वैक्स से नहीं निकल पाते, ये क्या करती है, उन वैक्स उन हेयर को भी इजीली निकाल देती है। और इसको हम एक बार में ही अगर लगाया और इसको स्ट्रिप्स को निकाला तो ये एक बार में सारे बालों को निकाल देगी, है ना। तो नॉर्मल वैक्स जो दूसरी वाली वैक्स होती है उसे हमें 1-2 बार और करने की जरूरत पड़ जाती है। तो लेकिन क्या है, फ्लेवर्ड वैक्स जो होती है जैसे कि उसमें हम रीका वैक्स ले सकते हैं, ठीक है। और जैसे बनाना आपने बोला फ्लेवर्ड में और भी आते हैं, मतलब ये जितने भी आती है इनको हम फ्लेवर्ड वैक्स बोलते हैं, और इनके लिए स्पेशली अलग से ऑयल आता है। हाँ, फ्लेवर्ड वैक्स को ही हम ऑयल वैक्स कहते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेवर्ड वैक्स क्या है, उसके अलग अलग फ्लेवर्ड कंपनी ने निकाल दिए हैं, है ना। और यही क्या हमारा है, ऑयल वैक्स। जब हम इस वैक्स को करते हैं इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। इसका जो वैक्स बना होता है ये भी बहुत सारे इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह भी मिले रहते हैं जिसकी वजह से ये वैक्स बनता है, ऑयल वगैरह मिले रहते हैं। और इसको रिमूव करने का तरीका भी ऑयल से ही है। हम इसको क्लीन करेंगे तो वो भी ऑयल से ही, इसका वैक्सिंग ऑयल आता है उससे कर सकते हैं। गरम करते हैं तो उसका जो वो हीटर होता है उससे क्लीन करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, ऑयल का इस्तेमाल होगा। हाँ, उस वक्त भी उस हीटर को आप पानी से नहीं कर सकते, बल्कि उसका जो हीटर आता है वो अलग ही रखना होता है। एक कंफ्यूजन है, जैसे अभी आपने बोला ना कि पानी से पहले जैसे रिमूव नहीं करेंगे, तो मतलब किस चीज को रिमूव नहीं करेंगे?
देखो आपने वैक्सिंग हीटर लिया, जैसे हमारा डबल बॉयलर होता है ना, इसकी भी एक हीटर अलग आती है जिसमें हमारा डबल बाउल होता है वैक्सिंग के लिए। तो उसके अंदर मैं दिखाती हूँ, यहीं पर पड़ा हुआ है, अभी दिखा देती हूँ।